अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों, एक बेहतरीन मौजू है। बड़े फ़िक्र के साथ मैं ये मौजू आपके सामने रख रहा हूँ। समात फरमाइए, क्योंकि हमारे और आपके बहुत फ़िक्र का मामला है। अभी हमारे माशरे में हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ़राइज़ तो अदा करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, तमाम दीनी कामों में मशगूल रहते हैं। लेकिन एक चीज़ उनमें चंद लोग हैं, तब सब लोग नहीं, चंद लोग हैं, उनके अंदर हम जब गौर फिक्र करते हैं तो उनकी तमाम ज़िंदगी की फ़िक्र यही रहती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बराबर पेश करें। कभी उन्होंने अपने से बढ़ के कभी बयान नहीं करते। आप देखो, आप कभी आप तवज्जो से देखो, आपके माहौल में, आपके गली में, आपके गांव में ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, एक दो लोग नहीं, बहुत सारे लोग हैं। ना जाने क्यों अल्लाह ताला उनको नमाज रोज़ा हज ज़कात करने के बावजूद भी उनके दिल के अंदर ऐसा एक बुग़्ज़ डाल के रखा है कि वो किसी भी हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने से अफजल नहीं समझते। अल्लाह तो कह रहा है कि तमाम अंबिया से मैंने अफजल मेरे महबूब को बनाया, और तमाम अंबिया के इमाम हैं। और कुरान में कह रहा है अल्लाह ताला सूरह नजम आयत नंबर 5 में कि बड़े कुव्वत वाले ने, ताकत वाले ने इन्हें सिखाया। सिखाने का लफ्ज़ है सर। अभी देखो, कुछ लोग कहते हैं माज़अल्लाह कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अनपढ़ हैं। हमने कभी तहकीक किया उनसे कि आप ऐसा क्यों कहते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मदारिस में नहीं पढ़े। अच्छा, तो वही लोग इब्लिस को, जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मरदूद बनाया, उन्हीं लोगों का अकीदा यह है कि वो इब्लिस बड़ा इल्म रखने वाला है। हाँ, वो बिन धड़क कहते हैं कि इब्लिस बड़ा इल्म वाला है, और जिसका कलमा पढ़ते हैं उनको कहते हैं कि वो अनपढ़ है, माज़अल्लाह। अभी हम और आप अनपढ़ कहने से, इल्म वाला कहने से कुछ नहीं होने वाला। हम कुरान और हदीस पे रोशनी डालेंगे कि कुरान क्या कहती है इसके बारे में, हदीस क्या कहती है। अभी तो कुरान में सूरह नजम आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे महबूब को बेहतरीन ताकत वाले ने पढ़ाया, सिखाया। ये सूरह नजम आयत नंबर 5 है, कुरान की बात है। अभी हम हदीस लेते हैं, सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 79 अबू मूसा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहते हुए सुना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें इल्म और हिदायत के साथ इस दुनिया में भेजा। इल्म भी दिया और हिदायत भी दिया। सही बुखारी की हदीस है मेरे भाई। अभी जिस हदीस को मानते हैं सब लोग, वही हदीस में आया है कि अल्लाह ताला ने इल्म और हिदायत के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। और अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि बेहतरीन ताकत वाले ने, बेहतरीन कुव्वत वाले ने मेरे महबूब को सिखाया। अभी देखो, सबसे बेहतरीन ताकत रखने वाला कौन है? अल्लाह। किसी को भी पूछो बोलेंगे कि अल्लाह है। अब अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि बेहतरीन ताकत वाले ने सिखाया। अभी अल्लाह की भी बात और रसूलुल्लाह की भी बात के इल्म वाले हैं। अभी कुछ लोग कहते हैं कि वो अनपढ़ हैं। माज़अल्लाह, इस अकीदे से हमको अल्लाह ताला बचाए।
क्योंकि हमें हमारे माशरे में बहुत सारे लोग आजकल नजर आ रहे हैं कि ये अकीदे वाले। अभी देखो कुछ लोग नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत, उनकी शोहरत बढ़ाने के लिए हदीसें और कुरान की आयतें तलाश करते रहते हैं पूरी जिंदगी। और कुछ लोग ऐसे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जैसा साबित करने पर पूरी जिंदगी कुरान और हदीस टटोलते हैं। वो कुछ अलग सुलग दलील लाते हैं, बोलते हैं कि हम देखो यहाँ ऐसा है। तो अल्लाह ताला ने एक जगह पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मी कहा। उम्मी का मतलब अनपढ़ कैसे होता है? अभी देखो एक जगह पर हदीस में भी है, कुरान में भी है कि अल्लाह ताला कह रहा है कि नबी तमाम मोमिनों से उनके जानों से ज़्यादा हक रखते हैं, और नबी के बीवियां अजवाज मुतहरात वो तमाम मोमिनों के माँ हैं, उम्मुल मोमिनीन। उम्मी जो लफ्ज़ है ना, हाँ ये वही लफ्ज़ है, उम्मुल मोमिनीन, उम्मी। तो अल्लाह ताला कह रहा है, उम्मी इसलिए कह रहा है कि मैं तमाम जितने भी कौम आए, जितने भी अंबिया को मानने वाले आए, उन सब में अफजल मैंने उम्मत को रखा है, मेरे महबूब की उम्मत को रखा है। तो उम्मी इसलिए वो लोग उम्मत हैं जो जहाँ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मत शुरू हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत का ऐलान करने के बाद जो उम्मत शुरू हुई, उम्मत की इब्तिदा को उम्मी कहते हैं। और किसी भी ताल्लुक से उम्मी का लफ्ज़ अनपढ़ नहीं आता। करने वाले करे, डिक्शनरी में लुगाती माने में करे, कुरान में तर्जुमे में भी करे, लेकिन हम और आप कैसे मानेंगे मेरे भाई? अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है कि मैंने इल्म वाले से, बेहतरीन ताकत वाले से मैंने सिखाया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं, सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 79 में, कि अल्लाह ताला इल्म और हिदायत के साथ मुझे यहाँ पर भेजा। अभी कौले खुदा है और कौले रसूल है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब ये दोनों कौल को नज़रअंदाज करते हुए हमारे दिल की हकीकत, हमारे बुग़्ज़ को सामने रखना, ये बेवकूफ़ी है मेरे भाई। तौबा कर लो, अगर ऐसा अकीदा है तो तौबा कर लो। कुछ नहीं हासिल होने वाला आपको, इस अकीदे से कुछ नहीं हासिल होने वाला। हाँ, अगर नहीं कहना है तो खामोश रहो, लेकिन कहो तो मत। आप ऐलान से कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह अनपढ़ हैं, तो वही इब्लिस को आप कहते हैं कि वो इल्म वाला है। कैसे? बुनियादें मदारिस में नहीं पढ़ने की वजह से। अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो आप कह दिए कि माज़अल्लाह अनपढ़ है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मदारिस में पढ़े नहीं। तो इब्लिस किस मदारिस में पढ़ा, उसका कोई अता पता है, कोई एड्रेस, कोई हदीस नंबर वगैरह है तो मुझे कमेंट कीजिए। जिसकी पूंछ पकड़कर आप हिल रहे हैं, जिसको आप ईमान वाला कह रहे हैं, इल्म वाला कह रहे हैं, बड़ा ताकत वाला कह रहे हैं, तो कम से कम उसके मदरसे का पता तो बताओ। मैं भी तहकीक करता हूँ, कहाँ है देखना उसका मदरसा, जिसके बुनियाद पर आप उसे इल्म वाला कह रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि इब्लिस के पास इल्म नहीं था, मैं ये कहता हूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ नहीं है, माज़अल्लाह अनपढ़ नहीं है। वो बहुत बेहतरीन इल्म रखने वाले हैं और बेहतरीन तमाम जहानों का इल्म है उनके पास, अल्लाह ताला ने अता किया है उनको। क्योंकि एक जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं इल्म का शहर हूं, मैं इल्म का शहर हूं, बहुत इल्म है मेरे पास, लेकिन अली उसका दरवाजा है। अगर आपको वो इल्म चाहिए तो अली के जरिए से आना। ये सब हदीस है मेरे भाई। इतना रहने के बावजूद भी आप कौन से शान और शौकत से ये बात कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह अनपढ़ है? किस बात पे कहते हैं? अल्लाह बेहतर जाने। ये अकीदा बदलो मेरे भाई, वरना बस सिर्फ अफसोस की हुआ, कुछ नहीं बचेगा आखिरत में। अभी वक्त है, तौबा कर लीजिए, इस अकीदे से बाहर आओ। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तमाम अंबिया के इमाम हो सकते हैं, तो देखो अल्लाह ताला हर नबी को इल्म दिया,
हर नबी को इल्म दे के भेजा। कोई भी नबी, मुझे तो ऐसा नहीं लगता जितने नबी का नाम कुरान में है वो कोई माज़अल्लाह अनपढ़, मुझे ऐसा नहीं लगता। तमाम जो अंबिया है, तमाम अंबिया को इल्म के साथ ही अल्लाह ताला इस दुनिया में भेजा है। इसलिए ऐसे अकीदे से बचो मेरे भाई, ये अकीदा बहुत बुरा है। कल हमें ये अकीदा हमको लेकर डूबेगा। क़यामत में हिसाब किताब का बात तो दूर है, सिर्फ कब्र के अंदर सवाल किया जाएगा, मन रब्बु का, तेरा रब का कौन, तेरा दीन क्या है, मा कुन्तु तक़ूलु, तू इनके बारे में क्या कहता था दुनिया में। हाँ, इनके बारे में तू दुनिया में क्या कहता था, तब क्या कहेंगे। हाँ, तमाम जिंदगी मैं मेरे बराबरी, उनको मेरा बराबर समझता रहा, और मैं जो उनको अफजल समझता है उनको नीचा दिखाने के लिए मैं हदीस और कुरान टटोलता रहा, ये कहेंगे। देखो मेरे भाइयों, अफसोस की बात है, हम जिनका कलमा पढ़ते हैं उनके बारे में ऐसा अकीदा रखना ठीक नहीं है। इंशाअल्लाह तौबा करो, अल्लाह ताला हिदायत देगा। अभी वक्त है मेरे भाई, जब रूह कब्ज हो जाएगी तो कुछ भी नहीं होगा। रूह कब्ज होने से पहले तौबा करो और अकीदा अपना सुधार लो। वाखुर दवाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।